जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलवर्धवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। बहुत से प्रश्न सनातन हिंदू के मन में रहते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बंदिशें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रतिबंध है। ये त्योहार आए तो ये काम करना है या नहीं करना, अमावस्या आ गई तो सहवास करना है या नहीं करना है, त्योहार को किस प्रकार से मनाना है, त्योहार के दिन क्या चीज खाना चाहिए क्या चीज नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे अनतिरिक्त प्रश्न हैं। तो इन सब प्रश्नों के लिए किसी दीक्षित शिक्षित गुरु के पास जाइए, किसी ब्राह्मण के पास जाइए जो ज्ञानवान हो, जिसका अनुभव हुआ जिंदगी का, जिसके बाल सफेद हो गए हों, ऐसे ब्राह्मण के पास जाकर के बैठें, उससे बातचीत करें तो वो आपको बताएगा कि कौन कौन से नियम होते हैं। और नियम का बंधन भी इसलिए किया गया है कि व्यक्ति अपने संयम में रहे। बहुत से प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे श्राद्ध पक्ष आते से ही बहुत से मनुष्यों को अपने पूर्वज सपने में आने लगते हैं। श्राद्ध पक्ष में बहुत से मनुष्यों को जिनकी आत्मा कमजोर होती है, जिनके ऊपर पितृदोष होता है या जिनके ऊपर प्रेतों का साया होता है, उन मनुष्यों को अपने पुरखे मरे हुए मनुष्य, चाहे उसके अंदर पिता हो माता हो दादा हो दादी हो परदादा हो, वो सपने में आकर के दिखने लगते हैं। और कुछ कुछ लोग तो बात भी करते हैं। जब ऐसा होने लग जाए तो मान के चलो वो आपसे मुक्ति चाहते हैं। यदि किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी बच्चे को सपने में अपने मरे हुए परिवार के सदस्य दिखते हो, चाहे वो अगर स्त्री है विवाहिता है तो चाहे उसके माता पिता नजर आते हो या उसके दादा दादी नजर आते हो, विवाहिता स्त्री के भी, तो भी वो इससे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए इसको नजर आते हैं। और कुछ जिस कुल में उसका हस्तांतरण हो चुका, विवाह हो चुका, उस कुल के भी मनुष्य, जो मरे हुए मनुष्य वो नजर आते हैं। जिनकी मुक्ति नहीं होती है, जो भटकते हैं, वो सपने में आते हैं। और सपने में आने का मतलब हो गया, जिसको सपने में आते हैं उसकी प्रगति को रोकते हैं वो, क्योंकि उसकी मुक्ति चाहते हैं वो कि हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला। तो श्राद्ध पक्ष में सपने में मरे हुए व्यक्ति दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि किसी मनुष्य को श्राद्ध पक्ष में सपने में मरा हुआ ब्राह्मण नजर आ जाए तो मान के चले पितृ बहुत ज्यादा नाराज हैं, कोई न कोई ब्रह्म हत्या का पाप लगने वाला है। उस मनुष्य को जिसको ब्राह्मण मरा हुआ दिखा, तुरंत उसको श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहिए, अन्यथा भयंकर अनिष्ट होने की संभावना है। और किसी किसी मनुष्य को श्राद्ध पक्ष जैसे आया वैसे ही कोई अपने घर वाली मरी हुई नजर आती है, जिंदा है परंतु सपने में मर जाती है, जली हुई नजर आती है, सिर कटी हुई नजर आती है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि पितृ आपके नाराज हैं, पत्नी के ऊपर अटैक होने वाला है, पत्नी बीमार पड़ने वाली है, पत्नी मरने वाली है, इसका यह इंडिकेशन होता है। अब आप कहोगे मैं डरा रहा हूं आपको,
पर मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सपने का अर्थ बता रहा हूं। क्योंकि आप आधुनिक हो गए हो, आपने पाश्चात्य संस्कृति को ओढ़ लिया है, हिंदू संस्कार, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज को मानना छोड़ दिया है, तो उन्हें आकर के सजा देना पड़ती है और आप सजा भुगतते हो क्योंकि आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो और नहीं किसी से पूछते हो, क्योंकि आप शहंशाह बन गए हो, क्योंकि आपके पास पैसा है। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से शांति नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से आनंद नहीं खरीद सकते। पैसा तो होगा परंतु आपके पास परिवार, बच्चे नहीं होंगे। आप हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते रहोगे। हो सकता है पत्नी आपकी मर जाए, हो सकता है पति मर जाए, पैसा धरा का धरा रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। इसलिए यदि किसी मनुष्य को, परिवार के किसी सदस्य को यदि ऐसे मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, विशेष तौर से श्राद्ध पक्ष में, तो तुरंत पितृदोष की शांति कराएं और उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा, जो कि शास्त्रानुसार सावन, भादो, क्वार, कार्तिक के महीने में की जाती है। ये 4 महीने में यदि भागवत जी की जाती हो तो पितरों को निश्चित तौर से मुक्ति और मोक्ष मिलता है, उनका नया जन्म हो जाता है। अब एक प्रश्न आता है हमारे पास में कि सूतक में अविवाहित लड़की जो रूटीन के व्रत उपवास कर रही है, जैसे किसी ने 16 सोमवार ले रखे हैं, किसी ने सोमवार का व्रत कर रखा है, किसी ने गुरुवार का व्रत उठा रखे हैं, तो जो ये रूटीन के व्रत उपवास करती है, क्या उनके घर में किसी की मृत्यु होने पर, किसी बच्चे के पैदा होने पर, सूतक लगने पर क्या व्रत उपवास में पूजा कर सकती है? नहीं, चाहे वह विवाहित कन्या हो या अविवाहित कन्या हो। जो व्रत उनने उठा रखे हैं उनमें सिर्फ व्रत करना है, पूजन अर्चन पाठ नहीं करना है, घी का दीपक नहीं लगाना है, तेल का दीपक नहीं लगाना है, अगरबत्ती नहीं लगाना है, भगवान को नहीं छूना है। आप व्रत उपास तो करिए परंतु पूजन अर्चन नहीं कर सकते, और यदि आप पूजन करते हो तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या सूतक काल में माला जप कर सकते हैं? साधारण सी बात है, सूतक अवस्था में माला जप किया जा सकता है, ईश्वर का नाम लिया जा सकता है। ईश्वर का नाम 24 घंटे लेते रहना चाहिए, चाहे सूतक हो, पातक हो, मरे हो, गड़े हो, शमशान में हो, डेड बॉडी को हाथ लगाते हुए भी आप भगवान का नाम ले सकते हो, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। और ऐसे भी आप भगवान का नाम जो लेते हो वो आत्मा से लेना चाहिए, दिल से लेना चाहिए, और आत्मा हमेशा पवित्र होती है, दिल हमेशा पवित्र होता है, पेट और उसके नीचे का भाग अपवित्र होता है। तो सूतक अवस्था में माला जप कर सकते हैं, माला को हाथ लगा सकते हो, पर दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते, ईश्वर की मूर्तियों को हाथ नहीं लगा सकते। और प्रश्न कि क्या श्राद्ध पक्ष में सूतक अवस्था हो जाए तो क्या पितरों को पिंडदान देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए? नहीं। यदि कोई मनुष्य, किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, श्राद्ध पक्ष के दिनों में मृत्यु हो जाती हो, तो उसे 16 श्राद्ध में किसी भी दिन पिंडदान या तर्पण नहीं करना चाहिए, उनके निमित्त भी नहीं करना चाहिए जो पहले से जा चुके हैं, और जो वर्तमान में मरा उसके निमित्त भी नहीं किया जाता है, जब तक कि वर्ष श्राद्ध न हो जाए। ऐसे बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका जवाब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आप अपने प्रश्न लिखें, हम उनका जवाब उत्तर अवश्य देंगे। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अनुष्ठान कैसे करें? सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को कैसे सिद्ध किया जाता है? सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में क्या उत्कीलन होता है?
क्या सिद्ध कुंजी का स्रोत का न्यास होता है? क्या हवन, क्या विनियोग करना होता है? यह सब आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। जय मां कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, दुख दरिद्रता से दूर रखे, ऐसी कामना हम मां कामाख्या से करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मां दुर्गा जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, सिंह वाहिनी, सभी को सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे भवन्तु निरामया। जय मां।